गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। आज द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी काशी और भगवान विश्वनाथ विषयक इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि भारतीय पारंपरिक चिंतन में पूर्ण आस्था रखने वाले कर्मयोगी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश कामय वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति मंत्रालय सबकी ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति कर्मयोगी शब्द आज अद्भुत संगम है। मंचस्थ जितने भी विद्वतगण हैं सब कर्मयोगी हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च उसको परिपालन करने वाले हमारे कुलपति जी का भी मैं इस केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्टातिथि वेद विद्या के पारंपरिक वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले विश्व विद्वान गुरुवर प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर, आप इस कार्यक्रम में विशिष्टातिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख तथा धर्मागम एवं दर्शन के आप राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर कमलेश झा जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की कुशल संचालिका प्रोफेसर सुमन जैन मैडम, आप महिला महाविद्यालय में हिंदी की आचार्य हैं। मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ मंचस्थ के इतर जितने भी विद्वतगण हैं, यहाँ पर संस्कृत के, पुराण के, भारतीय पुरातत्व तथा दर्शन, इतिहास, पर्यावरण अनेक विषयों के यहाँ आचार्यगण यहाँ उपस्थित हैं, छात्रगण उपस्थित हैं, छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं। मैं सम्मिलित रूप से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विषय प्रवर्तन के क्रम में आप सभी जानते हैं काशी जो शब्द है काश्यते प्रकाश्यते सा काशी, जो अपने ज्ञान रूपी चिंतन धारा से, ज्ञान दर्शन से जो सबको आप्यायित करे उसे हम काशी कहते हैं। और उसका जो आकर्षण का जो मूल जो केंद्र है वह है बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ के कारण ही, विश्वेश्वर के कारण ही ज्ञान का संगम और मोक्ष का संगम का मूल आकर्षण यह काशी नगरी है। इस मुक्ति क्षेत्र और ज्ञान रूपी क्षेत्र को बरबस सभी विद्वत जन, जितने भी जितने भी विद्वत गण हैं, सबने अपने अपने ढंग से काशी को अपने ढंग से विवेचित किया है। हमारे यहाँ काशी का जो उल्लेख है वह वेदों में भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में अनेक ऐसे मंत्र हैं जहां पर काशी का उसमें उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में संपूर्ण जो है काशी खंड का एक स्वरूप प्राप्त होता है। यहाँ पर जैसे मैंने ज्ञान की संप्रदाय के विषय में उल्लेख किया, उसी प्रकार से यह मुक्ति का क्षेत्र है। भगवान बाबा विश्वनाथ कहते हैं भूमौ जले बियति वा शुचि मध्यतो वा सर्पाग्नि दस्यु निहतस्य जंतो
सुचक्र अत्र मपिनाश में मवास पदेशमें स्थानम सुरेश्वरी भवेन्न मृतस्य मोक्षा। यहाँ सुई का नोक भी ऐसा स्थल नहीं है जहां पर मरने वाला जो है वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी जो काशी है, इस जिसको त्रैलोक से न्यारी कही गई है और सभी विद्याओं का आश्रय स्थली रही है। काशी जो है मोक्ष रूप, यह इस नगरी तीनों लोकों में पवित्र करने वाली माता गंगा के तट पर विराजमान त्रिपुरारी तरह त्रैलोक्याधिपति भगवान विश्वनाथ की राजधानी, यह हमारी समस्त विघ्नों को रक्षा करें, ऐसा अनेक श्लोक हमें पौराणिक रूप से प्राप्त होते हैं। काशी के स्वरूप के क्रम में भौतिक रूप से काशी को 4 रूप दिखाई पड़ता है। एक काशी राज्य, काशी वाराणसी और इसके जो 3 खंड हैं, विश्वेश्वर खंड, भैरव खंड और केदार खंड। तो इस प्रकार से हम काशी के स्वरूप के क्रम में 4 स्वरूप हमें शास्त्रीय पक्ष से हमें दिखते हैं। काशी राज्य की सीमा बहुत बड़ी है, इसकी यात्रा 85 या 125 क्रोश की 125 कोस की काशी राज्य की सीमा जो है शास्त्रों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसा उल्लेख मिलता है। बृहद काशी की यात्रा या परिक्रमा भी पौराणिक क्रम में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। हमें इस काशी को यात्रा के भी क्रम में हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। परिक्रमा जैसे अभी अंतर्ग्रही की परिक्रमा चल रही है, यह हम काशी राज्य के विषय में बताया। इसी प्रकार से पंचक्रोशात्मक काशी, 25 कोस की काशी, और तीसरा जो है वह वाराणसी है, वरुणा और 80, यह वरुणा और 80। तो इस प्रकार से, और जो तीनों जो खंड हैं, जो ओमकार खंड, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड, तो इस प्रकार से काशी का जो शास्त्रीय पक्ष में, वेदों में, पुराणों में जो स्वरूप मिलता है वह 4 स्वरूप में प्राप्त होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि यह मुक्ति क्षेत्र होने के नाते सभी सनातनी परंपरा के विद्वान, राजा, सभी मानव यहाँ पर दौड़े आते थे और उसके नाते यह सांस्कृतिक रूप से जीवन की एक नई ज्ञान धाराएं यहाँ पर विकसित हुई। उन धाराओं का उल्लेख यहाँ पर हमारे सभी विद्वज्जन उसको अपने अपने ढंग से विवेचित करेंगे। यहाँ पर वेद से लेकर के समकालीन क्रम में संत रविदास, स्वामी रामानंद, तैलंग स्वामी, देवरावा बाबा, यति चक्र चूड़ामणि स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे अनेक ऋषिगण हम कहेंगे, उनका यहाँ पर प्रवर्तन इस काशी के क्रम में ज्ञान के दृष्टि से या उनके विभिन्न स्वरूपों के दृष्टि से समय समय में होता रहा है। तो इस काशी और बाबा विश्वनाथ जो मूल आकर्षण के जो केंद्र हैं, उनके लेकर के यह 2 दिवसीय जो संगोष्ठी है, इसमें आज यह उद्घाटन सत्र है। इसके अलावा 6 तकनीकी सत्र बनाए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वद्गण यहाँ उपस्थित होंगे। उसमें विशेष रूप से हमारे बीच में प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैडम यहाँ बैठी हैं, जेएनयू से प्रोफेसर शुक्ला जी आए हुए हैं, संतोष शुक्ला जी, एलबीएस से प्रोफेसर शीतला प्रसाद शुक्ल जी आए हुए हैं, प्रोफेसर राकेश पांडे जी इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान हैं, प्रोफेसर सुमन जैन जी हैं, प्रोफेसर वर्मा सर हैं जो विधि के राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं, प्रोफेसर शुक्ला जी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के हैं। पुराण के काशी ही नहीं संपूर्ण भारत में जो शास्त्रीय पक्ष के विद्वान जो है बापट जी, प्रोफेसर श्यामदेव बापट जी यहाँ पर उपस्थित है, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं पुराण के। प्रोफेसर रटाटे जी हैं यहाँ पर, हमारे विजयनाथ पांडे जी हैं और अन्य विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। और इसमें 400 से अधिक पंजीयन हुए हैं। विभिन्न हमारे ही
हमारे ही विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तिब्बती संस्थान और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बाहर से भी अनेक यहाँ पर छात्र एवं शोधार्थी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबको सम्मिलित रूप से इस उद्घाटन सत्र में अभिनंदन करते हुए मैं यह कहूंगा कि जैसा कि संचालिका महोदया ने कहा कि वादे वादे जायते तत्वबोधा, जो शास्त्रार्थ का जो क्रम है वह तत्वबोध का है। वादे वादे जायते तत्वबोधा, हम वाद की जो परंपरा है वह आगे इसी प्रकार से हम करते रहें। इन्हीं वचनों से मैं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय संस्कृत।